वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम अधिकार है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वही एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्माओं, ये भारत की भूमि मात्र किसी प्रचार प्रसारक आदि व्यक्ति से पावन पुनीत नहीं हो, अपितु ये ऐसी भूमि है जहाँ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आचरण करने वालों ने इस भारत भूमि को पवित्र किया। धर्म के प्रचार प्रसारक तो देश विदेशों में बहुत सारे, पर आचरण को प्राप्त करते हुए आचरण की ही मुख्यता से आचरण को ही फैलाने वाले विरले ही देश है। और आचरण की, आचार की शिक्षा देने वाले उन विरले देशों में अगर पहला नाम किसी का आता है तो इस भारत भूमि का आता है। महान महान उपकार है इस भारत भूमि को पवित्र और पावन करने के लिए वे तीर्थंकर भगवान और तीर्थंकर भगवान के बाद उनकी उस परंपरा को और आचरण को जीवंत जयवंत रखने वाले महान महान आचार्यों, उन दिगंबर आचार्य भगवंतों का अगर हम समर्पण के बारे में एक क्षण भी स्मरण करें तो वह ये हमारे उस धर्म के प्रति उनके समर्पण के लिए हमारा उनके उपकार का प्रत्युपकार हो जाएगा। क्योंकि उपकारी के उपकार को भूलने वाले को वीरेंद्र भाई बहुत बड़ा कृतज्ञ कहा है। भले ही एक अक्षर का भी उपकार किसी ने किया है, एक चवन्नी का भी अगर किसी ने उपकार किया है तो मैं उसे भूला नहीं जाता। फिर इस भारत भूमि और जैन धर्म पर तो दिगंबराचार्यों के कितने कितने महान उपकार है। उन पूर्वाचार्यों ने उस विपरीत समय में अगर जैन धर्म की धुरा को, आचरण की धुरा को जीवंत जयवंत नहीं रखा होता तो आज गली गली में नमोस्तु शासन जयवंत नहीं होता। ये मात्र उन पूर्वाचार्यों के और वर्तमान के दिगंबराचार्यों की ही महती अनुकंपा है, जिसके कारण से गली मोहल्ले में आज ये दिगंबर मुनिराज इस नमोस्तु शासन, जिन शासन को जयवंत करने का पुरुषार्थ कर। क्या उन जीवों की यानी बस कितनी कितनी समर्पण और श्रद्धा की परिणति होगी। थोड़ा सा भी विपरीत काल में आता है हमारे सामने, हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। हम भगवान, गुरु और पता नहीं किस किस पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। वो भी समय था श्रेयांश भाई जब अंग्रेज तुम पे राज कर रहे थे, और ऐसे अंग्रेजों के राज करने के समय भी वे खुले बदम दिगंबर मुद्रा लेकर इस पंचम काल में भी जैन शासन को जयवंत कर। वह श्रद्धा का ही परिणमन था कि ऐसे भी दिन उन पूर्वाचार्यों और दिगंबर मुनियों को देखने मिले। आज पवन जी, दीवान जी, आज कौन से बड़े विपरीतता है? कोई विपरीतता हमारे सामने नहीं है। उन्होंने बनाया फील्ड है। मात्र आज के ये युवा और आज के ये साधु हो चाहे श्रावक हो, उन्होंने बनाए हुए फील्ड में खेल रहे। क्या मेहनत की होगी, क्या दिन देखे होंगे। ये पक्का मानना होगा
ये पक्का मानना होगा कि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। क्यों धर्मेंद्र भाई? 2 साल पहले आए थे, 2 साल पहले आए थे, कहाँ गए अध्यक्ष जी? यहाँ कुछ और ही नज़ारा था, और 2-3 साल बाद पुनः आए हैं तो पुनः इस मनोरमा कॉलोनी का भी कुछ नज़ारा ही और ऐसा ही था। वह समय जब पंडितों ने और विद्वानों ने अपने हाथ में धुरा को लेकर एक तरफा राज करना प्रारंभ किया था। एक उपवास, दूसरा उपवास, तीसरा भी उपवास हो गया। विहार करते करते, विहार करते करते तीसरा भी उपवास हो गया। राजस्थान से चलते चलते मथुरा पहुंचे। मिले होंगे कोई दीवान पंडित जैसे पंडित, और जैसे ही सुबह पहुंचे, वो चतुर्दशी का दिन था। पंडित ने कहा, महाराज आज तो चतुर्दशी है, आपका तो उपवास होगा। मुनिराज विहार करके राजस्थान से मथुरा पहुंचे, 3 उपवास हो चुके थे। कोई रास्ते में व्यवस्था नहीं थी, श्रावकों को बोध ही नहीं था। मथुरा पहुंचने पर पंडित कहता है कि महाराज आज तो चतुर्दशी है, हमारा उपवास हो, आपका भी तो होगा उपवास। मुनिराज ने स्मित हास्य करके मौन से स्वीकृति दे दी। अब श्रावक ही कह दे महाराज उपवास है आपका, करना पड़ेगा। मुनिराज ने भी क्या करते, उन्होंने हंसकर बात टाल दी। पर कितनी सरलता और कितनी सहजता उस दिगंबर मुनि के भीतर होगी कि उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। एक समय का भोजन नहीं मिलता, भोजन क्या, एक समय का नाश्ता भी नहीं मिलता, तो पेट में कैसे चूहे कौवे क्या क्या काटते। फिर 3 दिन का विहार, 3 दिन का उपवास, वो भी उत्तर भारत राजस्थान की वह गर्मी। फिर भी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो दिन थे प्रमोद भाई, वो दिन थे और आज का दिन है। वो दिन थे कि कोई रास्ते में चौका लगाने वाला नहीं था, और आज का दिन है जहां वे गुरु दौड़ते हैं, उनके पीछे 50 और सैकड़ों लोग चौके लेकर दौड़ते हैं। जिनका जन्मदिन मना रहे हो वे उनकी कथा कर रहे हैं। फिर दक्षिण भारत की उस भूमि में उदित हुआ वह शरद पूर्णिमा का चंद्र। कितना कितना बड़ा वह कोइंसिडेंस, संबंध, सहयोग कह दो, कितना बड़ा संयोग कि भले ही वह कोजागरी का आज उस शरद पूर्णिमा का आज पहला चंद्र, भले ही वह साल में भले ही एक बार निकलता हो। रोज आती है शरद पूर्णिमा? नहीं, साल में एक बार वह चंद्रमा निकलता है, पर साल में नहीं। इस युग का वह शरद पूर्णिमा का दक्षिण से उदित हुआ वह पहला ऐसा चंद्रमा था कि उन्होंने कला कला से बढ़ते हुए वो भी दिन देखे जब 3 दिन कोई आहार के लिए पूछने वाला नहीं था। बिना मेहनत के धर्मेंद्र भाई फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। व्यक्ति चाहता है कोई जादू की छड़ी बंगेला के हाथ में आ जाए, मैं ऐसे घुमा लूं, मेरे पीछे भीड़ हो जाए, मैं ऐसा कर लूं। कतई संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। अथक मेहनत, अथक परिश्रम किए बिना कोई भी पुरुषार्थ में सिद्धि नहीं हो सकती। क्या दिन देखे होंगे, क्या मेहनत की होगी उन जीवों ने, थोड़ा सा विचार तो करो। आज बना बनाया सब कुछ हमें रेडीमेड मिल रहा है, फिर भी लोगों के पेट पिरान लगे। क्यों माँ? आज तो 2 मिनट बस बेटा, इधर पानी डाला, वो डाल दी, 2 मिनट में तैयार, खाओ और पेट पकड़ के फिर बैठ जाओ। सब कुछ बना बनाया मिलने पर भी हम पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने फसल, बीज बोने से फसल निकालने तक पुरुषार्थ किया, और उनके ही ऐसे ऐसे
असीम असीम उपकार है कि जिनकी बदौलत आज हम ऐसे यहाँ दिगंबर जैन कह के बैठ रहे हैं। विचार करना, विचार करना, वो भी दिन थे जब कोई आहार के लिए पूछने वाला नहीं था, क्योंकि ये पक्का है जितनी जो जीव अधिक मेहनत पुरुषार्थ करके कोई स्थान प्राप्त करता है, उतना ही वह लंबे समय तक ऊंचाई पर पहुंचकर ऊंचाई के स्थान पर प्राप्त कर। वह अद्भुत उनका जीवन, पर जितना अद्भुत जीवन है समय उतना रविंद्र भाई नहीं बचा। क्या करूं, 1 घंटा क्या पूरा दिन भी अगर मुकेश जी उनकी चर्चा हो तो कम पड़ जाए, पर क्या करें, जब भी मुझे माइक मिलता है तो सब खत्म। पंडित जी आज तो पहला ही दिन था, कल हमें सिद्धों की आराधना के साथ इन भावी सिद्धों को भी सिद्ध बनने के मार्ग पर विचार करें। पर ये भी निर्णय करने जैसी बात है कि जिस जीव ने आज ऊंचाई अनिल भाई प्राप्त की है, उन प्रत्येक जीव ने गुरु सेवा मनोभाव से की है, दिखावे के लिए नहीं। और जो मन से तन से गुरु की सेवा करता है वो ही अपने जीवन में उच्च सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है, हर कोई प्राप्त नहीं करता। वो भी जब निर्णय करके पहुंचे थे विद्याधर, तब गुरु के चरणों में पहुंचते ही वह आचार्य देशभूषण भगवान के सामने जैसे निवेदन किया, जैसे ही निवेदन किया अपने व्रत के लिए, पढ़ने के लिए, गुरु ने एक ही बात कह दी, बेटा तुम्हारा नाम ही विद्याधर है, आज पढ़ेगा और कल उड़ जाएगा, आज पढ़ेगा और तू कल उड़ जाएगा। जब गुरु ने ये बात कही, गुरु ने इतनी ही बात कहनी थी, तू तो विद्याधर है उड़ जाएगा, ये था गुरु के प्रति समर्पण और ये था गुरु के प्रति श्रद्धान और विश्वास। गुरु परीक्षा ही कर रहे थे शिष्य की, और जैसे ही आचार्य भगवान ने कहा कि तू तो विद्याधर है उड़ जाएगा, उस विद्याधर ने तुरंत कायोत्सर्ग करते हुए कहा कि आचार्य भगवंत आज से मेरा वाहन, गाड़ी, रेलवे आदि सबका त्याग, मैं कभी भी गाड़ी आदि से नहीं चलूंगा। आज तो हम 16 ही पहन के गाड़ी से घूमते हैं, लीला ही अपरंपार है अनिल की, क्या करें। सोचो हम अभी देखते आए ना, 16 गाड़ी भी 16 की, पति पत्नी भी 16 के, जूते चप्पल भी 16 के, और जार ढाल रहे भगवान पे अभिषेक कर रहे। क्या करें, पंचम काल की लीला है। पंडित जी जैसे लोग विद्वान शांत बैठ जाते हैं, सो चल रही है। एक बार मात्र आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी ने कहा, बेटा तू विद्याधर है उड़ जाएगा, मैं कैसे तुम्हें पढ़ाऊं, आज पढ़ेगा कल जाएगा पुनः पढ़ेगा, मैं ये थोड़ी काम करूँगा। ये था समर्पण। उन्होंने कायोत्सर्ग कर लिया कि आज के बाद मैं कभी गाड़ी में बैठूंगा ही नहीं, जब भी जाऊंगा पैदल जाऊंगा, वो भी आपके साथ। इतना समर्पण हुए बिना जीवन में उत्थान नहीं होता। उन आचार्य भगवान देशभूषण महाराज के चरणों में पहले गए थे। प्रमोद भाई कितनी सरलता उन दिगंबराचार्यों के पास थी। उन्होंने कहा ठीक है तू आया है, बहुत अच्छा है, तुम्हें मोक्ष मार्ग पर भी बढ़ना है, पर एक काम करो, हमारे ही परंपरा के एक महान ऐसे वह आचार्य ज्ञान सागर जी है, तुम उनके पास पहुंचो। आज कोई होता तो पंडित पवन दीवान तो एक असिस्टेंट तो नहीं छोड़ना चाहते, और उन्होंने मिला शिष्य अपने गुरु भाई को सौंप दिया कि उनके पास पहुंचो, वहां तेरा अधिक कल्याण होगा। ये था समर्पण। आज इधर का व्यक्ति उधर चला गया। प्रमोद भाई धोखे से कोई तुम्हारा भक्त इधर का उधर गया तो प्रमोद भाई डांटते, क्यों तुम उधर जा रहे, मेरे पास क्यों नहीं आए।
भाई कहाँ गया नमो लोहे सव सावणम, कहाँ गया नमो लोहे आयरियाणम, वह सब नमोकार भी भूल गए। सोचो विचार करो, उनकी क्या अनुकंपा थी। उन्होंने पहचान लिया कि हाँ इस शिष्य में कुछ खासियत है। वे चाहते तो आज उनका भी नाम होता, पर ये उनके उपकार थे आचार्य देशभूषण महाराज के। उन्होंने अपने उस बनने वाले योग्य शिष्य को आशीष देके अपने भाई बंधुओं के पास पहुंचा। पर ये भी तो माँ विचार करने जैसी बात है कि वे वहां तक पहुंचे कैसे, उस वैराग्य के मार्ग तक पहुंचे कैसे। ये पहला गुरु अगर जीवन में कोई होता है तो वह माँ होती है। माँ ने अगर उस 8 वर्ष के उम्र में उनके वह माता पिता ने मौजी बंधन संस्कार नहीं किए होते तो शायद वह उस मार्ग पर नहीं निकले। हाँ, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने अपने ग्राम में जहाँ उनका निवास था, ऐसे उस सदलगा ग्राम में जैसे ही 8 वर्ष की, क्योंकि कर्नाटक की अभी भी परंपरा है, आज भले ही उत्तर भारत में ये व्यवस्था बंद हो गई है, पर कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कुछ भागों में अभी भी ये परंपरा है। जैसे ही बालक 8 वर्ष का होता है उसका मौजी बंधन यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। ये कोई बंगला आगम की विपरीत कथन नहीं है। मौजी बंधन, उपनयन, उपनीति, यज्ञोपवीत संस्कार। और उस यज्ञोपवीत उपनीति संस्कार के समय में बचपन में ही जो उन्होंने छोटे छोटे नियम लिए थे, वे ही छोटे छोटे नियम आज महाव्रत क्या, महाव्रतों को देने वाले महावृक्ष के रूप में आचार्य भगवान विद्यासागर जी रूप में, ये उनके उस समय के संस्कार है। खोज कर लेना, जिनको जिनको खोज करना है, बंगला जी खोज करने ना, उन विद्याधर की फोटो मिल जाए बचपन की तो उनके गले में और वह छाती पे तुम्हें जनेऊ मिलेगा। इतना ही नहीं प्रमोद भाई, वे जब उन्होंने वह दीक्षा लेते समय भी उनकी जो बिनौली आदि के भी फोटो आपने देखे होंगे ना, तो उसमें भी जनेऊ मिलेगा। पर फिर भी प्रमोद भाई को समस्या है, महाराज ने जनेऊ क्यों पहना है? हाँ है, ऐसे लोगों को परेशानी है। भाई आगम को समझो, आगम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये संस्कार श्रावक के तभी होते हैं जब उनको ये जनेऊ, यज्ञोपवीत, रक्षा सूत्र, मौजी बंधन आदि आदि के द्वारा संस्कारित किया जाता है। इसके अलावा संस्कार है ही नहीं।